नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ प्रीति। आप लोगों का स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। तो कैसे हैं आप सब लोग, यह बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखिए। चलिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों को सुनाऊंगी वट सावित्री व्रत की कथा, जो सावित्री और सत्यवान की कथा है। वट सावित्री व्रत वाले दिन सुनी जाती है। एक समय की बात है, भद्र देश के एक राजा थे जिसका नाम अश्वपति था। भद्र देश के राजा अश्वपति के कोई संतान नहीं थी। उन्होंने संतान की प्राप्ति के लिए मंत्रोच्चारण के साथ प्रतिदिन 1,00,000 आहुति दी। 18 वर्षों तक यह क्रम जारी रहा। इसके बाद सावित्री देवी ने प्रकट होकर वरदान दिया, राजन तुझे एक तेजस्वी कन्या पैदा होगी। और एक तेजस्वी कन्या पैदा हुई। सावित्री देवी की कृपा से जन्म लेने के कारण उस कन्या का नाम सावित्री रखा गया। कन्या बड़ी होकर बेहद ही रूपवान और खूबसूरत हुई। योग्य वर न मिलने की वजह से राजा बहुत चिंतित हुए। उन्होंने सावित्री को खुद वर की तलाश में भेज दिया। वर खोजने के लिए सावित्री वर तलाशने के लिए तपोवन में भटकने लगी। वहाँ सल्व देश के राजा धूम्रसेन रहते थे। क्योंकि उनका राज किसी ने छीन लिया था, उनके पुत्र सत्यवान को देखकर सावित्री ने पति के रूप में उनका वरण कर लिया। नारद मुनि को जब यह बात की पता चला तो वह राजा अश्वपति के पास पहुँचे और कहा कि हे राजन, सत्यवान गुणवान और धर्मात्मा है और बलवान भी हैं, पर उनकी आयु बहुत छोटी है। 1 वर्ष के बाद ही उनकी मृत्यु हो जाएगी। नारद जी की बात सुनकर राजा अश्वपति घोर चिंता में डूब गए। सावित्री ने उनसे कारण पूछा तो राजा ने कहा, पुत्री, तुमने जिस राजकुमार को अपने वर के रूप में चुना वह अल्प आयु है। तुम और किसी को जीवन साथी बना लो। इस पर सावित्री ने कहा कि पिताजी, हम आर्य कन्याएं हैं, अपने पति का वरण केवल एक ही बार करती हूँ। सावित्री हठ करने लगी और बोली, मैं सत्यवान से ही विवाह करूँगी। राजा अश्वपति ने सावित्री का विवाह सत्यवान से कर दिया। सावित्री अपने ससुराल पहुंचकर सास ससुर की सेवा करने लगी। समय बीतता चला गया। नारद मुनि ने सावित्री को पहले से ही सत्यवान के मृत्यु के दिन के बारे में बता दिया था। वह दिन जैसे तैसे दिन करीब आने लगा। सावित्री को चिंता होने लगी। सावित्री ने मृत्यु के 3 दिन पहले से ही उपवास करना शुरू कर दिया। हर दिन की तरह सत्यवान उस दिन भी लकड़ी काटने जंगल को चले गए। साथ में सावित्री भी गई। जंगल में पहुंचकर सत्यवान लकड़ी काटने के लिए पेड़ पर चढ़ गए। तभी उनके सिर में बहुत तेज का दर्द होने लगा। दर्द से व्याकुल होकर सत्यवान पेड़ से नीचे उतर गए और सावित्री को मालूम हो गया कि इनका अंत समय आ गया है। सत्यवान के सिर को अपने गोद में रखकर सावित्री सहलाने लगी। तभी वहाँ यमराज आते हुए दिखाई दिए। यमराज अपने साथ सत्यवान के शरीर से आत्मा को लेकर जाने लगे। पीछे पीछे सावित्री भी जाने लगी। यमराज बोले, तुम हमारे पीछे मत आओ। सावित्री ने कहा, मैं आपके पीछे ही आऊँगी। तो यमराज ने कहा कि तुम वरदान मांग लो और चली जाओ। सावित्री ने कहा, मेरे सास ससुर अंधे हैं, उनकी आंखों की रोशनी लौटा दीजिए। यमराज ने कहा, ठीक है, चलो, तुम्हारे सास ससुर के आँख की रोशनी आ जाएगा। और दूसरे वरदान में उन्होंने अपना राजपाट मांगा, वो भी यमराज ने उन्हें दे दिया। और तीसरे वरदान में सावित्री ने 100 संतानों और सौभाग्य का वरदान मांगा। यमराज ने इसका वरदान भी दे दिया। सावित्री ने यमराज से कहा कि हे प्रभु, मैं एक पतिव्रता पत्नी हूँ और आपने हमें पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया। यह सुनकर यमराज को सत्यवान के प्राण छोड़ने पड़े और सावित्री बट वृक्ष के पास आई और उनके पति जीवित हो गए और दोनों खुशी खुशी अपने राज की ओर चल दिए। वहाँ उनके माता पिता की दृष्टि वापस आ गई थी।
और उन्हें खोया हुआ राजपाट भी मिल गया। यह है वट सावित्री व्रत की कथा। यह व्रत करने और कथा सुनने से विवाहित स्त्रियों की जीवन की सभी दुख दूर होते हैं और उनके पति को लंबी आयु मिलती है। यह वीडियो मेरा यहीं तक का था। आप लोगों को वीडियो अगर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुँचे। और मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जहाँ रहिए खुश रहिए, मस्त रहिए।